ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो दुनियादारी के पदार्थों का, चीज़ों का ज्ञान। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसकी माँ, आसपास का वातावरण और बच्चे उसको सिखाते रहते हैं। वो उनसे ज्ञान अर्जित करता है वस्तुओं के बारे में, कि उन चीज़ों के नाम। नहीं तो जीव अकेला आता है, उसको कुछ नहीं पता होता। जो जो दुनियादारी की चीज़ें वो देखता है, सुनता है, तो उसका ज्ञान वर्धन होता जाता है। ये तो ज्ञान है दुनियादारी की वस्तुओं का, पदार्थों का। दूसरा जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान, जिसको संत महात्माओं ने दिए कहा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान सतगुरु से प्राप्त होता है। गुरु इंसान के जीवन में अनेक होंगे, जिससे हम कोई भी काम सीख लेते हैं, हमारा गुरु है। घर में गुरु माँ बाप है, विद्यालय में गुरु अध्यापक है, फिर उसके बाद समाज में जाता है, कोई भी कारोबार काम करता है, उस काम के सिखाने वाले उसके गुरु हैं। चाहे वो हमें कोई भी व्यवसाय है हमारा, उसके बारे में जो भी चीज़ सीखते हैं तो किसी से सीखते हैं, हमें नहीं पता होता। तो जो भी उन चीज़ों का हमें ज्ञान देता है वो भी गुरु है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म कहो या भक्ति पर चलने वाला ज्ञान, वो आध्यात्मिक गुरु से ही मिलता है। और उसको गुरु नहीं, बोलने में गुरु कह देते हैं, वास्तविक में तो सतगुरु होता है। सतगुरु वो होता है जो सत्य देश का भेद देके और इससे जीव का कल्याण और हित कर देता है। कल्याण और हित क्या है कि काल और माया की रचना है ये दुनियादारी। इससे निकालने के लिए इस जीव को गुरु वो रास्ता दिखाता है, जिस पर चल के वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है। जब से रूह इस दुनिया में आई है ये दुखी है। जिसको देखोगे कोई सुखी नहीं है। सबकी शिकायत होती है कोई ना कोई, क्योंकि सबकी ख्वाहिश, ज़रूरत, इच्छाएं, मांग, चाह सबकी अलग अलग है। सबकी एक नहीं है। कोई सुंदर शरीर चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई बल चाहता है, कोई भक्ति चाहता है, कोई गृहस्थी चाहता है। तो सबकी अलग अलग ख्वाहिशें हैं। परंतु वो ख्वाहिशें अगर पूरी भी हो जाएं तो भी उसको तसल्ली नहीं होती। वो जितनी पूरी होती है उसके बाद उतनी और पैदा हो जाती है। कभी भी तृष्णा इंसान की भरती नहीं है, भाग्या फिरता है पूरी जिंदगी। भागते भागते अंत टाइम आ जाता है, लेकिन उसकी सोच उन चीज़ों तक ही सीमित रहती है। और उनकी तासीर ये है कि किसी चीज़ में भी सुख नहीं है। गरीब आदमी तो जन्म से ही दुखी है, गरीब है वो। अमीर भी दुखी है। पैसे वाला कभी सोचते हो सुखी है ना। पैसा उसका अगर कोई लेके नहीं दे तो दुखी, पैसे की रखवाली करे कोई छीन ना ले तो दुखी, पैसे की कोई सरकारी रेड ना पड़ जाए तो दुखी, चोरी ना हो जाए तो दुखी। तो पैसा होना भी दुख का कारण है और ना होना भी दुख का कारण है। संतान वाले दुखी हैं कि हमारे बच्चे सही नहीं हैं।
किसी का लड़का गलत काम कर देता है, किसी की लड़की गलत काम कर देती है, कहाँ सुखी हुए? जिसकी संतान है वो भी दुखी है, जिसके संतान नहीं है वो दुखी है। मेरी संतान नहीं है, मेरी जिंदगी क्या है? इंसान की पूरी जिंदगी इस चीज में क्यों कि सारी की सारी जो भी सोच है ये काल ने अपनी मुट्ठी में ले रखी है। इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। सतगुरु इन चीजों से छुटाता, ये जेल है यहाँ। और इस जेल में सारी दुनिया जब सारे ही कैदी हैं तो कौन किसको कहेगा कि कौन दुखी है? जैसे कैदियों की एक अलग दुनिया हो जाती है तो हम दुनियादारों की भी अलग एक दुनिया हो गई है। इसमें जैसे भी हालात गुजरते हैं उस हालात को ही हम अपना के खुश हैं। परंतु जब संत सतगुरु प्रकट होते हैं या इंसान की जिंदगी में आता है तो उसको पता लगता है कि जीवन है क्या। बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है, बिना सतगुरु के। बड़ी अजीब कहानी है। महापुरुषों ने बड़े बड़ी दृष्टांत दिए हैं, उनकी जिंदगी में ऐसी चीजें गुजरी हैं। तीसरी गद्दी के गुरु अमरदास जी हुए हैं सिखों में। अमरदास जी 21 बार हरिद्वार नंगे पैर गए। हरिद्वार जाके आया करते थे। हमारी मान्यता ये है कि हरिद्वार में स्नान करने से हमारे सारे पाप कर्म कट जाते हैं। सोच है हमारी ये। गंगा पवित्र है, कभी से मानते हैं, हमारी मान्यताएं हैं। लेकिन संतों ने कही है कि एक अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, खाली अंग झिकोड़ा। कपट इंसान के हृदय में छपा हुआ है। वो कपट दाग उस पानी से नहीं धुलता। पानी से बाहर का शरीर स्वच्छ हो सकता है, मैल मिट्टी लगी हुई है उसको उतार सकते हो, लेकिन हृदय में छुपा हुआ पाप इससे नहीं, वो गुरु के दिए हुए नाम से साफ होगा। जब 21वीं बार आए तो उनके साथ एक दूसरे महापुरुष का संग हो गया। कोई ब्रह्मचारी जी थे, महात्मा थे। दोनों आपस में बातचीत करते हुए आए, एक जगह पर रुके कहीं। दोनों के बात करते हुए मेल मिलाप हो गया। एक जगह रुके तो कहने लगे, अमरदास पानी लेके आ गई। फिर पानी जब लेके आया तो उसके मन में आया, कहने लगे भाई अमरदास बड़े सुंदर थे। अमरदास बड़े पवित्र विचारों के थे, बड़ी शुद्ध भावना थी। क्योंकि ऐसा था तभी तो हरिद्वार 21 बार गए। और ये नहीं कि हरिद्वार नहाने से उनको पुण्य नहीं मिला, पुण्य मिला, उनको रास्ता मिल गया। उन्होंने ये रास्ता दिखा दिया, सच्ची गुरु की तलाश होगी। गुरु जब तक नहीं मिला था। गुरु का महत्व बताता हूँ। इसमें आई थी न लाइन, ये जो वाणी थी कि गुरु की शरण बिन समझ मिले ना, चाहे चारों दिशा ले डोल। दिशा तो 10 होती हैं, लेकिन मुख्य करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में दुनियादारी की सारी मान ली जाती हैं कि चाहे चारों दिशाओं में किसी दिशा में जाके ढूंढ लो, जब तक गुरु की शरण नहीं मिलती इस जीव का हित और कल्याण नहीं होता। तो जब अमरदास जी पानी लेके आए तो ब्रह्मचारी जी कहने लगे, अरे अमरदास, अमरू तेरा गुरु कौन है? बोला जी गुरु तो मैंने आज तक कोई बनाया ही नहीं।
वहीं रख दिया लोटा। बोले हद तेरा बुरा हो, अरे तुम तो बड़ा बुरा काम किया। मैंने तो बिना नुगरे आदमी का हाथ का पानी ले लिया। उसने दोबारा से हाथ धोए, बोला कि नुगरे आदमी का तो हाथ का पानी पीने का भी जुल्म है। अमरदास मुझे तो पता नहीं था, बिना गुरु का तो है, अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इतना बुरा माना। अमरदास जी को बड़ी गहरी चोट लगी, दिल पर चोट लगी कि 21 बार मैं हरिद्वार गया, गुरु ऐसी क्या चीज है कि गुरु के बिना इन महापुरुषों ने तेरे को ये कह दिया। बस चिंता होगी, घर आया, पूरी रात नींद नहीं आई, विचार करता रहा, खाना पीना छूट गया। क्यों, जो आदमी मेहनत करता है उसका कोई उसको अच्छा फल नहीं मिलता तो पश्चाताप होता है। और ज्ञान इंसान को जब मिलता है ना तो एक ही बात पे मिल जाता है। ज्ञान की ठोकर लगती है ना, इंसान की एक बात में जिंदगी बदल जाती है। और नहीं, सारी जिंदगी सत्संग में बैठो, गुरु के पास रहो, चाहे रात दिन रहो, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो रोजाना सुन के आप भी कह देते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती हो तो बदल जाते हो। मेरी ये सत्संग की बात बताई हो, मुझे ही सुनाने लग जाते हो। और जब किसी बात का जब थोड़ा सा भी मैं यूं करता हूं कि देखूं तो उसी बात पर पलट जाते हो। सुनता हूँ ये सत्संग की बड़ी बात बताता है जी, उस सत्संग में आपने ये कही, उसमें ये कही, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हुआ, क्यों भूल गए? वो चोट दिल में नहीं लगी उनको। संतों ने कही बात बनाई, जग ठग्या, मन प्रमोद्या ना, कहे कबीरा ले गया मुल्लक 84 माँ। बात तू बना देगा, कोई बना देगा। संत ज्ञानी नहीं होते, करनी होती है उनके पास सिद्धि होती है, उनके पास शक्ति होती है। ये ज्ञान की बात तो तुम्हें और गणेश साहित्यकार सुना देंगे, कवि सुना देंगे, विचारक सुना देंगे, कथाकार सुना देंगे, बहुत मिल जाएंगी बातें तो। लेकिन जब तक उन बातों का पालन नहीं होता सब कुछ मिथ्या है। एक आदमी घर बैठा बैठा करोड़पति के करोड़ों नोट, करोड़पति के करोड़ों खाते हैं बैंकों में। अरे हैं तो हैं, तेरा क्या है उनमें? तेरा तो कुछ भी नहीं है। उनके नाम जपने से तू करोड़पति नहीं बन जाएगा। इंसान की हालत तो ये है कि परमात्मा के नाम का सुमरण यूं कह देना 100 बार कर ले, 100 बार पूरा नहीं कर सकता। और 500 के नोटों की गिनती करनी हो ना तो 10 गड्डियों को गिनते बड़े गौर से, कहीं ध्यान नहीं करेगा, उनको गिनेगा, एक की भी चूक नहीं होने देता। ये है दुनिया का खेल, है कि नहीं? ये बात है। फिर बाहर घूमते हैं, अंदर में प्रवेश करके ज्ञान में उतरना बड़ा कठिन है। ज्ञान बहुत गहरी चीज है, उसको अगर कोई हासिल कर ले तो जीवन सफल हो गया। उसका करना धरना है क्या? अमरदास जी को नींद नहीं आई कि व्यर्था चला गया मेरा इतने साल किया हुआ, क्या करूं, बहुत गलत हुआ। कहाँ से ढूंढूं, गुरु कौन है, कहाँ से मिलेगा? अरे जब सच्ची तलाश के लिए इंसान निकलता है ना, प्रभु ने सबका इंतजाम किया है, सब कुछ मिलेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सभी चीजें संसार में मिलेंगी आपको। प्रयास करो, प्रयास करो, मेहनत करो, मिलेगी। जो प्रयास ही नहीं करते उसके पास अपने आप कैसे आ जाएगी? प्रकृति ने सब इंतजाम किया है, जगह जगह तुम्हें ठोकर लगती है, लेकिन भूल जाते हो, समझना नहीं चाहते। अमरदास जी को पूरी रात नींद नहीं आई। दिन निकलने को आ गया, सुबह का टाइम हुआ।
उसी के घर में उसके भाई के लड़के की बहू थी। उसने गुरुबाणी का पाठ शुरू किया। वो अंगद साहब की लड़की थी, नानक साहब की दूसरी गद्दी के जो गुरु थे उनकी लड़की थी वो। अब गुरु घर का जो होगा उसको तो गुरु की शब्द की, प्रभु की कीर्ति की, आरती प्रार्थनाएं वही याद करेंगे। उनकी शुरुआती दिन में प्रभु की भक्ति से शुरू होगी। तो सुबह पहले वो गा रही 100 चंदा उगमिया सूरज चढ़े 1000 ऐता चांदन होंदियार गुरु बेर घोर हंदियार। अरे बाणी कान पड़ी जे 100 चंदा उगमिया के 100 चंद्रमा भी उग जाएं, सूरज चढ़े 1000 हजारों सूरज हो जाएं, एक सूरज का प्रकाश कितना है। कहता है इतना चांदन होंदियार गुरु बिन घोर अंधियार, कि गुरु मिल जाता है तो इतना चांदना हो जाता है, लेकिन गुरु नहीं होता तो सब अंधकार है जीवन में, कुछ नहीं है। वाणी सुनी, सुन के चल दिया। आया मन में, प्रभु ने द्वार खोल दिए मेरे, गुरु का रास्ता अब मिलेगा मुझे। यूं तो उसके बड़े भाई के लड़के की बहू थी। जाके कहने लगा बेटी किसकी वाणी गा रही थी सुबह सुबह? बोली जी मेरे पिताजी गद्दी के दूसरे गुरु हैं अंगद साहब, मैं उनकी वाणी है ये कि जे सोच उमदा उग में सूरज चढ़िया। बोले बेटी मुझे मिलवा दे, तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, मुझे मिलवा। बोली जी हुक्म नहीं है, हुक्म मर्यादा होती है, और जो चीज मर्यादा में रह के की जाती है उसका मुकाबला नहीं है कोई। अनुशासन है ये, नियम की पाबंदी है, उसमें इंसान बंद के रहता है ना, तो इंसान को कभी हार नहीं होती, कभी उसको हार का मुख नहीं देखना पड़ता। बोला जी हुक्म नहीं है मुझे, मैं आपको इनकार नहीं कर सकती, आप मेरे बुजुर्ग हो। ससुर ही लगता था वैसे तो, क्योंकि उसके ससुर का छोटा भाई हो गया, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे ये पाबंदी लगा दी कि बिना हुक्म के नहीं आएगी तू, जब तेरा हुक्म ही यहाँ आने का हो तो ही आना। बोला कोई नहीं, अगर तेरे को कुछ कहेंगे वो मेरे ऊपर जिम्मेवारी ले लूँगा, आप चिंता ना कर, मुझे मंगवा, जो कुछ होगा तुझे जो कहेंगे वो सज़ा मुझे मंजूर है, मैं ले लूँगा। बस अगले ही दिन तैयारी कर ली। खुशी इस बात की है कि वो गुरु से मिलने जा रहा था। मन में ये सोच रहा है कि अगर सोचूंगा कि अगर वो पूरे गुरु हैं, करनी के गुरु हैं, तो मुझे लेने आएंगे। वो संदेशा उनको मिल गया, लेने यूँ आएंगे समझी हो गया। अगर लेने नहीं आएंगे तो वो पूरे गुरु नहीं। चलते गए तो उनको पता लग गया था भाई आ रहे हैं, कहने लगे चलो भाई समझी जी आ रहे हैं, उनको लेने चलेंगे। अब संतों को कहने की जरूरत नहीं है, दिल की भावनाएं जुड़नी चाहिए। सच्चा अगर तुम्हारा दिल है तो लाखों हजारों मील पर भी बैठे रहोगे ना तो भी तुम्हारी बात पहुंच जाएगी। यहाँ बैठे हुए बिना तार के तुम टेलीफोन करते हो, सबसे उनके चेहरे देखते हो, वहाँ की सारी चीज़ों को देख लेते हो। कौन सी ताकत है वो? किसने बनाई? इंसान के मस्तिष्क ने बनाई। वो ज्ञान कहाँ से आया?
इसकी सोची हुई चीज या बना के और तुम दूर तक की बात कर लेते हो और वो सीधी ये बात करना क्यों नहीं चाहते? ये नहीं है क्या तुम्हारा? इसने बनावटी चीज बना दी, उसमें तो इतबार आ गया। जो सच्ची चीज तुम्हारे मस्तिष्क में है उससे काम नहीं लेते। तार जुड़े होते हैं। जो जिसको चाहता है, जिसके दिल में उसकी भावना होती है, वो करोड़ों मील भी बैठा रहेगा तो भी। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र को संजय जो था, उसने महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को वहीं बैठे, घर बैठे पूरा वर्णन करके सुना दिया। कौन सी शक्ति थी वो? ये शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है। उन शक्तियों के बारे में बात सुनते हो, उनको मानते नहीं हो। खोज हो रही है उन चीजों की। वास्तविकता तो यह है कि इंसान के पास सभी चीजें हैं, बस गए, चले गए, राजी खुशी बड़ा आदर सत्कार किया, बराबर बैठाने लगे, बोले जी ना ऐसा नहीं, आप गुरु हो, मैं तो इसका हमारे समझी हो, आप बड़े इज्जत के साथ बैठाया। शाम को जब खाना खिलाने लगे तो वो है मेरे वाली बात। वो ये सोच लिया कि अगर ये सच्चे गुरु हैं तो अपनी रोटियों में से मुझे रोटी और दे देंगे। खाना खाते वक्त तो बोले जी आप और रोटी ले लो मेरे लिए। बस क्या था, जब इंसान के दिल में सोची हुई बात पूरी हो जाए तो उस इंसान को तो यकीन आना ही था, पक्का यकीन आ गया। कहने लगा जी मुझे नाम की बख्शिश करो। बोला कि आप हमारे समझी हो, ये है वो है, टालने की कोशिश करी। बोला जी इन बातों से काम नहीं चलता, हम देख लें। अमरदास जी ने वहाँ रह के इतनी सेवा की कि उनके लिए सारा काम करता। गुरु के लिए पानी लेके आते, और पानी लेके आते तो उल्टे पैरों जाते थे, गुरु को पीठ नहीं दिखाते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 2-3 बजे उठ के पानी लेके आते, स्नान करवाते। करते करते एक दिन क्या हुआ, बरसात हो रही थी और जो ही वो घड़ा उठा के चले आ रहे थे तो गली में बहुत ज्यादा पानी। अब दिखाई दिया नहीं, गड्ढा था, उसमें पानी के कारण उसमें फिसल के गिरे तो घड़ा नीचे नहीं गिरने दिया। पानी का जो घड़ा था वो नीचे नहीं गिरने दिया, आप गिर गए। बड़ी आवाज हुई, पास में किसी का मकान था, वो कहने लगे, उसका घरवाला बोले किस चीज की आवाज हुई? उसकी घरवाली बोली इस टाइम पे बेचारा वो अमरू है, पानी लाया करता, वो गिर गया होगा। बेचारा कहीं उसी टाइम में उसने तो क्या कहना था, कहना ही नहीं था, लेकिन उसको बहुत बुरा वो हो गया, तकलीफ हो गई। कोई कहते कोड हो गया उसको, बड़ी पीड़ा हुई उसको। वो तो चला गया, जाके किसी ने कही तो कहने लगे कि जी माफ़, किसी ने ये बता दिया कि तूने ऐसा कहा था, तो वो तो गुरुमुख है। इतनी सेवा करी अमरदास जी ने कि पूछो ही ना। जब गुरु दरबार में जाके कहा, उसने कहा कि बेचारा अमरू। जब अंगद साहब कहने लगे इसको बेचारा कौन कहे,
कौन कहता है ये नी ओटिया है, कौन कहता है कि बेसहारा है, क्योंकि उसको बेचारा कहा ने। इसलिए कहा कि आज से अमरदास गुरु है, ये बेचारा नहीं, ये तो बेचारों को सहारा देने वाला है, ये तो नी ओटिया की ओट है, बेसहारों का सहारा, नी ओटियों का ओट और दुखियों का दुख हरने वाला आज से अमरदास गुरु है। इसलिए वो गुरु की प्राप्ति पर वो अमरदास का जीवन सफल हो गया। लेकिन ये नहीं कि वो 21 बार जो स्नान करने गए वो व्यर्था नहीं गया। तलाश में तो था, नेक कर्म करने वाला था, पवित्र रूह था, उसकी तलाश थी, तो उसको गुरु मिला। गुरु ने ऐसा कल्याण कर दिया कि लाखों जीवों का तैरने वाला बन गया। कहते हैं पारस पत्थर में ये गुण है कि अगर लोहे को उसके साथ लगा दो सोना बना देता है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक ताकत गुरु में तो वो ताकत होती है कि वो दो गुरु को गुरु ही बना देता है, इंसान को ही गुरु बना देता है, अपने जैसा बना देता है। पारस पत्थर अपने जैसा नहीं बना सकता, लेकिन गुरु अपने जैसा ही बना देता है। तो जब तक इंसान के जीवन में गुरु नहीं आता है, उसको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। जैसी दुनियादारी की हम चीजें देखते हैं उसमें बहे चले जाते हैं। दुनिया की देखा देखी हम क्या करते, पाप करने सीख जाते हैं। कोई मांस मछली अंडे खाना सीख जाता है, कोई शराब पीना सीख जाता है, कोई हुक्का बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पीना सीख जाता है, कोई और दुनियादारी के उल्टे सीधे कर्म जितने संग के कारण सीखते हैं। लेकिन गुरु अगर मिल जाए और उसकी मर्यादा मिल जाए तो वो जीव भटकता नहीं है, क्योंकि गुरु ने उसको भेद दे दिया। इसलिए गुरु के पास आने से जीव का जन्म सुधर जाता है। नहीं तो ये जब गलत रास्ते काल की राह चल पड़ता है तो उसका सुधार नहीं होता। फिर 84 में बार बार इसको आना जाना ही पड़ता है। तो गुरु नाम ज्ञान का कहा गया। जब किसी के हृदय में ज्ञान हो गया वो समझ जाता है। अब कई लोग कह देते हैं कि ना इसमें क्या होता है, कई कहते हैं अंडा खाने में क्या पाप होता है, वही अंडा खाने में पाप क्यों नहीं होता। बोले कि ये तो शाकाहारी है, मांस में नहीं आता। नहीं आता तो इसकी भी खेती कर लिया करो, अंडे बो दिया करो खेत में। फिर मुर्गी के पेट से आए हुए को अंडा क्यों कहते हो। खेत में अगर अंडे उगा के खाते हो हम मान लेंगे ये भी शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। लेकिन दुष्ट आदमी दुष्टता करने के लिए अपने तरीके निकाल लेते हैं। महापुरुषों का संग उनको इन बुरी आदतों से बाहर निकालता है। ये गुरु का महत्व। अब गुरु को जानते नहीं, समझते नहीं। ये लोग तो सोचते हैं कि ये चीजें कहने सुनने की है। जिंदगी का अर्थ ये नहीं है। जिंदगी 2 रोटी खाने का नाम नहीं है। जिंदगी रोजगार धंधे में पड़ के ये जिंदगी यूं बिताने के लिए नहीं है। इंसान को ये चोला भक्ति करने के लिए मिला है। ये 2 दिन का जीवन है। इस जीवन में क्या मिलेगा, क्या है इस जीवन में, बताओ कौन सुखी है। रूप हुस्न से कोई प्यार नहीं करता, पैसे से प्यार है दुनिया का। कुरूप से कुरूप हो, पैसे वाला है तुम उसको छाती से लगा लेते हो। सुंदर से सुंदर ठोकरें खाते फिरते हैं, कोई पूछता ही नहीं क्या है, उनको पूछता ही नहीं है। ऐसे आदमी जिनका हाथ का पानी नहीं पीना पसंद करो और पैसे वाला है तो तुम उनकी रात दिन सेवा करते हो। तो ये सारा पैसे का काम है दुनिया में, जिसके पास ये नहीं होता। लेकिन उसकी जरूरत क्यों। अगर आदमी को खाने के लिए रोटियां हैं, मेहनत करो तो नहीं, अपना काम खुद करो, किसी पर आधारित ना रहो। अपना काम करते जाओ, तुम्हारी ज़रूरत सीमित है,
बढ़ाने की कोशिश करोगे बढ़ती चली जाएंगी। जिनके बड़े महल मकान में रहने वाले 2 आदमी हैं, क्या करते हैं उन बड़े महल मकान, क्या काम आते हैं? एक कमरे में गुजारा करने वाले शांति से रहते हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। तो जब तक इच्छाओं पर आदमी का कंट्रोल नहीं है, तो महापुरुषों ने ऐसा दिखाया। मैंने अमरदास जी की जो बात बताई, सिख गुरुओं का कोई मुकाबला नहीं है, ऐसे ही वो गुरु नहीं कहलाए। उन्होंने परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उन्होंने अपने आनंद के लिए, स्वाद के लिए, क्या उनकी जिंदगी नहीं थी, जीवन नहीं था? था उनका जीवन। लेकिन आज तक वो पूजे जाते हैं, सदियों तक अमर रहेंगे वो। कौन चीज अमर रहती है? इंसान के नेक करनी और नेक कर्म। और नेक कर्म गुरु की शरण में जाके ये आदमी समझता है क्या नेकी है। पेट भरने के तो हर जीव जंतु अपना पेट पालता है, जीवन यापन करता है, परंतु भक्ति सिर्फ इंसान के चोले में ही कर सकता है। इसलिए गुरु भक्ति के लिए संतों ने कही है कि गुरु धारण करो, गुरु के वचन की पालना करो, गुरु जो कहता है वो करते चलो, तुम्हारा कोई भी किसी प्रकार से कभी नुकसान नहीं हो सकता। और गुरु से प्रीत कैसी करो? गुरु से प्रीत ऐसी करो जैसे मच्छी करती है तो पानी से। अगर जिस तालाब में रहती है उस तालाब का पानी सूख जाएगा, मच्छी वहां मर जाएगी, तालाब छोड़ के नहीं जाएगी। तालाब के आसपास पंछी भी रहते हैं, लेकिन वहां से वो पानी सूख जाता है तो पंछी वहां से छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रीत करो तो पंछी जैसी नहीं, मछली जैसी करो। प्रीत न करियो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। प्रीत करियो मछली जैसे, जल सूखे मर जाए। गुरु के पास जाके उनकी आज्ञा का पालन करते चलोगे ना। इसीलिए संतों ने कही कि संतों की शरण में जो की वो सीखा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। दुष्टों के संग जाने से अगर तुम्हें ऐसो आराम का जीवन बनता है ना, मत जाओ। संतों के संग में जाओगे, तुम्हारी रूखी सूखी जो के छिलके की भी रोटियां मिलती है तो भी तुम्हें बड़ी सुखदायी, आनंददायी, गुणकारी, लाभकारी और आपके लिए हितकारी हैं। इसीलिए कबीर साहब जैसे संतों ने कही कि संतों की कुत्ती भली, संतों की तो कुत्ती भी भली और साकेत की भली न माँ। दुष्ट आदमी की माँ भी भली नहीं। क्यों नहीं भली? कि वह हरी कथा सुने, कुत्ती हरी कथा सुनेगी, उसका उद्धार होगा, कभी जन्म उसका अच्छा मिलेगा, भक्ति करने का मौका मिलेगा, गुरु मिलेगा, किसी जन्म में उसका कल्याण होगा। और साकेत की माँ बुरी क्यों? निंदा और चुगली करने जो जाती है वो दुष्ट आदमी की माँ का जिक्र है। संतों की कुत्ती भली, साकेत की भली न माँ, वह हरी कथा सुने और वह निंदा करने, चुगली करने जा। तो संतों का संग, गुरु का संग इस जीव को सुधार देता है, जीवन को बना देता है। इसलिए आप लोग भी गुरु से नाम लेते हो, नाम लेके उस नाम को कमाई करो, सुमन करो, भुनाओ उसको लेके यूं ना फिरो कि मैंने नाम ले लिया, नाम ले लिया। नाम कहाँ ले लिया आपने? नाम लिया जब, मानो जब उस नाम का तुम पूरा फायदा उठाते हो, नाम का सुमन करते हो, ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, बुराइयों से बच जाते हो, नेक काम में अपना जीवन लगाते हो, पर हित पर उपकार के लिए अपना समय निकालते हो। जो इंसान ऐसा करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है, गुरु भक्ति में लीन रहता है, वो इंसान हमेशा खुश दिल रहेगा। प्रभु उसके अंग संग उसके हृदय में वास करेगा और हर प्रकार से उसके पवित्र विचार रहेंगे और जीवन सफल होगा। राधा